झाबुआ के पेटलावद में आज डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय लाडली बहना राशि अंतरण समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम के जो मंच पे जो बैनर था वो महिला बाल विकास विभाग की ओर से बना था। और इसमें दिलचस्प बात ये थी कि महिला बाल विकास मंत्री और क्षेत्र की विधायक निर्मला भूरिया की कहीं कोई तस्वीर दिखाई नहीं दी। लोग मंच पे तलाशते रहे लेकिन उनकी फ़ोटो नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी महफिल पूरी निर्मला भूरिया लूट के ले गई। पहले तस्वीरें देखिए किस तरीके की भीड़ उमड़ी थी। इस पूरे कार्यक्रम में भीड़ इस कदर उमड़ी थी कि महिलाओं को पांडाल में जगह नहीं मिली। कई लोगों को आसपास के पेड़ पर, छत पर, तो बाहर सड़क पर रहकर इस कार्यक्रम को एलईडी लगी हुई एलईडी के माध्यम से देखना पड़ा। तो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो घोषणाएं वो कराना चाहती थी मुख्यमंत्री से, एक तो 350 करोड़ के उन्होंने निर्माण कार्यों का एक तरीके से भूमि पूजन करवा लिया और उसके बाद कई महत्वपूर्ण सड़कों की उन्होंने घोषणा करवा ली, कई महत्वपूर्ण पुलियों की घोषणा करा ली, कई स्कूल बिल्डिंग्स की घोषणा करा ली, करोड़ों रुपए की घोषणाएं उन्होंने करा ली। और ये इस मायने में महत्वपूर्ण है कि माना जा रहा था राजनीतिक जानकारों के द्वारा कि मंत्री बनने के बाद निर्मला भूरिया अपने क्षेत्र में कमज़ोर हुई हैं और लोग किसी न किसी वजह से उनसे नाराज़ हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज़ हैं और जनता में भी नाराज़गी शुरू हो गई है। लेकिन ये जो आज का कार्यक्रम हुआ इसके माध्यम से उन्होंने बीते 18 महीने की जो नाराज़गी है उसको दूर करने की कोशिश की। अपने पार्टी में और पार्टी के बाहर मौजूद विरोधियों को संदेश देने की कोशिश की कि वो उतनी ही मजबूत हैं जितनी पहले हुआ करती थी। क्षेत्र को विकास की करोड़ों रुपए की सौगात देकर उन्होंने इसे साबित भी किया। तो देखिए किस तरीके से सौगातों की घोषणा की, जिसमें अधिकांश सौगातें 90% पेटलाव क्षेत्र के लिए थी। और ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी बहन निर्मला भूरिया जी और सांसद ने कुछ चीजें मांगी। आपने कहा कि पेटलावद में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनना चाहिए क्या? जब आपकी ताली बज रही तो देने की घोषणा करता हूं, जोरदार ताली बजाए अपने बस स्टैंड के लिए। आपने कहा श्रृंगेश्वर तीर्थ स्थल पे घाट और सौंदर्यीकरण का लगभग 6.5 करोड़ की लागत से यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े मेले भी लगते हैं और माही मधुकन्या नदी का संगम भी है। होना चाहिए क्या श्रृंगेरी तीर्थ पे? क्या ताली बज रही है? बोले श्रृंगेश्वर महादेव की। मैं 6.5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा राजगढ़ पारा रानापुर पिटोल 55 किलोमीटर का 2 लेन मार्ग, तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अपना अभिनंदन करें नए मार्ग के लिए। आपने कहा NH 47 दत्ती गांव फाटे से उमरकोट बोलासा रायपुरिया 2 लेन मार्ग। अरे कितने बनाओगे भैया? ये भी छोटा मोटा नहीं, लेकिन चलो आपसे प्रेम ही ऐसा, झाबुआ जो मांगे सब तैयार देने की घोषणा करता हूं आपके बीच में। आपने कहा कि माछलिया मृगारुंडी उच्च स्तरीय पुल बनाना है। जोरदार ताली बजाओ। 14 करोड़ की इसको देने की भी घोषणा करता हूं। झाबुआ कल्याणपुरा रायपुरिया मार्ग, ये कदवाली में टूटी है पुलिया, टूटी हुई है क्या? तो चलो देने की घोषणा करता हूं, कोई बात नहीं, आपका काम। धतूरिया झाबुआ से माही नदी पर पुलिया और लाबरिया जिला धार तक का ये भी एक बड़ा मार्ग है जिसमें धार और झाबुआ दोनों जिले की सड़कें आएगी। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग ये भी 68 करोड़ की लागत से ये देने की घोषणा करता हूं। अब तो बात तो बहुत सारी कर दी, अगली बार भी तो हुआ, आज मत कराओ यार। नल जल योजना रामा में, ग्राम पारा विकासखंड रामा में चाहिए क्या? जोरदार अभिनंदन करो। ये नल जल योजना भी देने की घोषणा करता हूं। तो क्या वाकई पेटलावद के इस पूरे कार्यक्रम में भले मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव थे, उन्होंने उनसे कई घोषणाएं करवाकर क्या निर्मला भूरिया ने महफिल लूट ली? क्या उन्होंने अपनी ताकत बता दी? जनता को एक सकारात्मक संदेश दिया? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं।